हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो रीडिंग रहेगा इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, मतलब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ की लव केमिस्ट्री आपस में कैसी होगी। दो पाइल्स है हमेशा की तरह। पाइल वन वी हैव द नाइन ऑफ कॉइन्स एंड पाइल टू वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको जो पिक्चर अच्छा लग रहा हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पहलवान, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे। भगवान का नाम लीजिए जिससे कि हमारी रीडिंग क्रिस्टल क्लियर आए। तो लव केमिस्ट्री आपकी अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ, आपके आने से पहले, मतलब वो अपनी लाइफ में ना काफ़ी रिजर्व्ड होंगे। वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा शेयर नहीं करते होंगे किसी से भी। बेसिकली वो पर्सनल रिलेशंस किसी के साथ ज़्यादा बनाते नहीं होंगे। प्रोफेशनली जैसे थोड़ा बातचीत हो गई प्रोफेशनल बेसिस पे, ठीक है, थोड़ा दूर दूर हो, थोड़ा काम से मतलब, इतना वो रखते होंगे जिससे कि का चलता रहे। लेकिन अपने जो पर्सनल थॉट्स हैं, अपनी जो पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते होंगे। वो अपने ही कंपनी में रहकर खुश रहते होंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अकेला ही रहना पसंद है, जिन्हें अकेले ही शांति मिलती है। ज़्यादा लोगों के बीच बैठकर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाते, घुल मिल नहीं पाते हैं। तो ऐसा थोड़ा उनका रहता होगा। बट इस चीज़ से ना कई बार वो परेशान भी होते होंगे कि मेरे, जब मुझे किसी की ज़रूरत होती है कि मैं किसी से अपने बातों को शेयर करूं या किसी की एडवाइस लूं, तो मेरे पास कोई नहीं होता। ठीक है, कई बार वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा खुद को भी सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा, मैं क्यों किसी से नहीं बोल पाता हूँ, क्यों किसी से नहीं बोल पाती हूँ, शेयर नहीं कर पाती हूँ। क्यों इतना डिफरेंट हूँ मैं, या मेरे मेरे जैसे लोग भी कुछ होते हैं, या काश मेरे पास कोई होता लाइक दैट। वो ना ऐसा कई बार सोचते होंगे, कई बार मेंटली इस चीज़ को लेकर और फिजिकली भी कई बार इस चीज़ को लेकर स्ट्रगल करते होंगे। तो कहीं न कहीं वो चाहते होंगे आपके मिलने से पहले कि उनके जीवन में काश कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कि जिससे वो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकें, बिना कोई सेकंड थॉट के। मतलब बिना कुछ और कुछ ऐसा, मतलब संशय करे, बिना कोई डाउट करे, वो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ फ्रीली ओपन होकर फ्रेंड की भांति, या एक अपने अधिकार लेकर पूरा, मतलब क्लियर बोल सकें उसके सामने। कोई ऐसा हो जो उन्हें सुनना चाहे, जो उन्हें प्यार करे, जो उनकी परवाह करे। ठीक है, हो सकता है उनकी परवाह करने वाले लोगों की कमी हो उनके जीवन में। तो जब उनकी शादी आपसे होगी ना, वो उस दिन इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे कि मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके जीवन की ना एक नई शुरुआत है सच में। वो ये कहेंगे कि मेरे जीवन की ये नई शुरुआत है, जैसे तुमने मुझे एक नया जीवन दे दिया हो।
वो आपसे इतना प्यार करेंगे ना, उनकी जैसे रूखी सूखी ज़िंदगी में ना आप फूल खिला दोगे। जैसे होता है ना कि जब ऑफिस जाते होंगे, आप आपके आने से पहले ऑफिस जाते होंगे तो कई बार बेचारे टिफ़िन ही भूल जाते होंगे घर पे। कई बार अपने लिए कुछ बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे, अगर अकेले रहते होंगे तो ठीक है, घर से थोड़ा दूर रहकर कहीं जॉब करते होंगे तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, घर में इनके लोग काफ़ी कम हो, या फिर कोई सिंगल पेरेंट हो इनके, या कज़न्स ना हो, सिर्फ पेरेंट्स हों, कोई भी ऐसी बात हो सकती है। ठीक है, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा आ रहा है जिनके स्पाउस का सिचुएशन ऐसा होगा, फ्यूचर स्पाउस का, वो तो आपको आगे जाकर ही पता चलेगा। तो जब उनकी आपसे शादी होगी ना, अब आप घर पे हो, आप उनके लिए उनका इतना ध्यान रख रहे हो, आप बिल्कुल ना, उन्हें अपने चाइल्डहुड डेज़ याद आ जाएँगे। जैसे वो स्कूल जाते थे, मैं कहती अरे अरे टिफ़िन लेके जाना, टिफ़िन लेके जाइयो भई, भूल ना जाना। तो फिर घर से घर पे आते थे स्कूल से, मम्मी इतनी केयर करती थी, खाना खिलाती थी, ऐसे ना वो बिल्कुल अपनी माँ की छवि आप में देखने लग जाएंगे, और वो इतना आपसे प्यार करेंगे कि वो आप फाइनली उनका वो ड्रीम पूरा हो गया कि उनकी कोई परवाह करने के लिए आ गया। बस ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी केयर नहीं करेंगे, आपकी भी बहुत परवाह करा करेंगे। कहीं ना जैसे पहले क्या हुआ करता होगा, ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जाते होंगे, ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जाते होंगे, इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाते होंगे, लेकिन जब से आप आओगे उनके जीवन में तो घूमने भी जाना, शॉपिंग भी जाना, जहाँ आपको कोई काम पड़ रहा है, घर का कोई सामान लाना है, कुछ और काम करना है, तो उसमें आपका हाथ साथ देना, आपका हाथ बटाना, घर के कामों में भी आपको हेल्प करना। घर इतना ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना आपके आने से कि मतलब वो कहेंगे कि मेरे जीवन को तुमने स्वर्ग ही बना दिया बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है, कई बार घर में रहकर पहले ऐसा लगता था अरे यार, मतलब क्या बना रखा है मैंने घर को, अब घर में ऐसा लगता है यार घर किसी होटल से कम नहीं लग रहा है, घर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे इतने खुश हो जाएंगे ना वो आपके आने से, उनका जीवन इतना खिल उठेगा। तो लेट्स सी कि उनके आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। अब आपका भी देखते हैं ना, उनका तो देख लिया है, आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे। एक तो है कि आप हील होगे उनके आने से, आपको एक ऐसा साथी मिलेगा जो आपको सुनेगा, जो आपकी बात को मानेगा, जो आपके बातों की वैल्यू करेगा। ठीक है, मतलब आपका कहना मानेंगे वो। मैं बिल्कुल सीधे अक्षर में बताऊं, आपका कहना मानेंगे, आपको इरिटेट नहीं करेंगे, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है वो दोबारा नहीं करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको पूरा प्रोटेक्शन वो देंगे, आपकी बहुत केयर करेंगे। इनफैक्ट कभी आप बीमार हो जाते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब चले गए हैं काम करने और घर पे कोई है नहीं केयर करने का, नहीं है भैया, काम बाद में देखा जाएगा, पहले मैं अपनी वाइफ पे ध्यान दूँ, अपनी वाइफ की केयर करूँ। ठीक है, वाइफ से बढ़ के कुछ नहीं है भैया। ठीक है, तो ऐसे, और फिर आपका दिल अगर किसी भी वजह से कभी दुखा है, जैसे कि रिजेक्शंस मिले हैं कभी, आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला है, आपको कोई केयर करने वाला कभी नहीं मिला है, तो आपको जब वो मिलेंगे ना, आपके ये सारे वाउंड्स, जो आपके वुंड्स हैं, ये सारे जो घाव हैं आपके दिल में, ठीक है, पुराने घाव, वो भरेंगे आके अपने प्यार से, आपको रिस्पेक्ट देकर, आपकी केयर करके, आपको भरपूर प्यार करके। और उनके आने से आपके जीवन में ना, मतलब एक तरीके से तरंगे आ जाएंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुशी की तरंगे आ जाएंगे, आपका जीवन बड़ा एक्टिव सा हो जाएगा। जैसे आप बड़े खुश से रहने लग जाओगे, बड़े एक्टिव रहने लग जाओगे। आपका जैसे ना, जैसे मान लो अभी कुकिंग करने का मन नहीं करता, फिर एक रीज़न मिल जाएगा यार, पति घर पे आएगा तो मैं उसके लिए कुछ सुंदर सा बना के रखूँ, वो खाए खिलाए, कितना मज़ा आएगा। तो मतलब आपको ना इंटरेस्ट आने लग जाएगा काम में, काम करने में और चीज़ें करने में भी। इनफैक्ट आप अपनी हॉबीज़ को भी फॉलो कर पाओगे, अगर आपको जैसे होता है ना कि आपको कुछ करना पसंद है, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, योगा, या कुछ भी, आपको कुछ भी करना पसंद है, राइटिंग वगैरह, आपको उसका समय भी मिलेगा और आप वो करना भी चाहोगे। हो सकता है आपका किसी चीज़ में टैलेंट हो और आप उसको अपना प्रोफेशन भी बना लो शादी के बाद, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एंड वी हैव द टू ऑफ वांड्स, तो टू ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि आपको ना, मतलब वो
मतलब जैसे है ना, अगर आपको ट्रैवल करने का मन करता है, ट्रैवलिंग करने का मन करता है, तो ये सपना भी वो आपका पूरा करना चाहेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जगहें दिखाए, ट्रैवल कराए, आपको खुश रखें, आपको घुमाते फिराते रहे। ठीक है, आपको मतलब आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। तो एक तरीके की स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी, एक तरीके की ना आपको ऐसा लगेगा कि बहुत लंबे समय के बाद आपको ये जो खुशियाँ मिल रही है ना, ये मतलब इससे पहले आपने बहुत स्ट्रगल देखा, तब जाकर ये खुशियाँ ईश्वर की कृपा से, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको आपके वैवाहिक जीवन में मिल रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस करोगे और आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ। तो ऐसा रहेगा आप दोनों का लव केमिस्ट्री, एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, वैल्यू करना एक दूसरे का जीवन इतना बदल दोगे, एक दूसरे को खुश इतना रखोगे, एक दूसरे की केयर करोगे, प्रोटेक्ट करोगे एक दूसरे को, एक दूसरे के बातों को मानोगे, एक दूसरे का कहना मानोगे, एक दूसरे को निराश नहीं करोगे, दिल नहीं दुखाओगे। तो कितना ज़्यादा अच्छा लव केमिस्ट्री आपका होगा। और वहीं आप भक्ति भी अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ करेंगे, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की, तो आपका जीवन तो फुल ऑन 100 आउट ऑफ 100 पूरा फुल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई फिर इनकम्प्लीटनेस नहीं रहेगी, क्योंकि उस जीवन में, उस रिश्ते में भगवान बीच में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी कि आपका लव केमिस्ट्री अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ कितना सुंदर और कितना बेहतरीन होगा। ठीक है, सो अभी के लिए बाय। ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पार्ट 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्या है, इधर कर लेते हैं, कार्ड्स को दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, तो आपका लव केमिस्ट्री अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ, मतलब आप दोनों का ही दोनों की लाइफ के थोड़े थोड़े ग्लिम्स आ रहे हैं कि आप उनके मिलने से पहले, मतलब वो जब आप जब उनसे मिलने से पहले आपके जीवन में ना एक ये बात होगी कि अ, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आप अपना जो ये प्यार है ना, आप हर किसी को दे रहे हो जितना दे सकते हो, लेकिन आप अब ये जो अपना प्यार है ना, आप कि दिल से ये बात आएगी, ये दिल से फीलिंग आएगी कि काश, काश मेरी भी शादी हो जाए और मैं अपने हस्बैंड को इतना प्यार करूँ, इतना प्यार करूँ कि मतलब एक होता है ना, जैसे एक फीलिंग आ जाती है कि काश भाई मेरी भी शादी हो और मैं भी जो मेरे अंदर जो प्यार है वो मैं अपने हस्बैंड को दूँ। जो जैसे होता है ना, जब जब एक लड़की चाहती है कि शादी के बाद जब एक लड़की चाहती है, एक औरत चाहती है कि अब उसे माँ बनना चाहिए, तो उसके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि अब वो जो मेरे अंदर मदरली प्रेम उमड़ रहा है ना, अब वो मुझे मेरे बच्चे को देना चाहिए, तो मुझे उसके लिए प्लान करना चाहिए। वो फीलिंग अपने आप आ जाती है, वो परमात्मा अपने अंदर ही अपने आप जगा देता है उसको, आपको कहीं से बुलाना नहीं पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, वो फीलिंग अपने आप आ जाती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल खुश हो गए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बस आप ये चाहोगे कि अब ना मुझे मेरे लाइफ में ना एक पार्टनर चाहिए, जो भाई मैं मेरे मैरिड लाइफ पार्टनर हो, जिनके साथ मैं अपना जीवन आगे बिताऊं और उन्हीं के साथ मैं अपने आगे का समय भी गुजारूं और मैं उन्हें बहुत प्यार करूं। ठीक है, ये आपके अंदर की इच्छा होगी जागृत, और उनके जीवन में ये होगा कि क्वीन एंड किंग का कार्ड आया है। वो भी अपने ना लाइफ में वैसे बिल्कुल संतुष्ट होंगे, बिल्कुल खुश होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वो भी ये चाहेंगे कि काश कोई हो मेरे साथ, जिसके साथ ना आगे की ज़िंदगी मतलब अ, जीने का मन करे। वो अकेले नहीं जीना चाहते होंगे, हो सकता है आपके आने से पहले उनका एक ये थॉट हो कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप जब उनके जीवन में आने की आपकी संभावना होने लग जाएगी ना, आप जब उनको मतलब मिलने वाले होंगे,
तो उनके अंदर ये फीलिंग अपने आप भगवान जगाएंगे कि यार अकेले रहने से क्या, मतलब कोई तो होना चाहिए ना आपके साथ में, जिसके साथ आप आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिल्कुल उसके होकर गुजार सको। ठीक है, तो ये दोनों की फीलिंग ये दोनों के अंदर आएगी, अभी से पहले हो या ना हो, लेकिन जब मिलने वाले होगे तो ये फीलिंग आप दोनों के अंदर ईश्वर डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो ऐसा रहेगा कि हो सकता है आप किसी व्यक्ति के थ्रू मिलें, मतलब कोई बड़े लोग बड़े हों, किसी के थ्रू मिलेंगे, मतलब आप किसी व्यक्ति विशेष के थ्रू मिलेंगे। और जब आप दोनों एक दूसरे को देखेंगे ना, एक दूसरे को ना, आप दोनों को ना एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के थॉट्स, एक दूसरे के परसेप्शंस बहुत पसंद आएंगे, मतलब आपका क्या सोचना है, उनका क्या सोचना है, वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आपके क्या थॉट्स हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, ये आपकी विचार क्या है, उनके विचार क्या है, आपका नेचर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, लाइक दैट। आपको ना उन आप दोनों को ही ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली है, और आप दोनों ही ना ज़्यादा देरी नहीं लगाओगे एक दूसरे को पसंद करने में या शादी करने में। आप दोनों को एक दूसरे में मिलवाया इसलिए कि अगर बात बन जाए, बात पक्की हो जाए, तो भाई घर वालों को भी खुशियाँ सुना दो। तो आप दोनों एक दूसरे डिसाइड कर लोगे कि हमें शादी ही एक दूसरे से करनी है, और बिना कोई इधर उधर का टाइम वेस्ट करे, बिना कोई टाइम पास करे, हम शादी ही करना चाहते हैं एक दूसरे से। और कुछ लोगों की शादी थोड़ी ज़्यादा उम्र में भी हो सकते हैं, यहाँ पे मुझे यहाँ आ रहा है ये चीज़। ठीक है, तो अब क्या है, वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। आपके आने से पहले ना वो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, कोई है तो है नहीं ज़्यादा, ठीक है, तो अपना टाइम ज़्यादा काम में गुजारते होंगे, टाइम में काम में टाइम निकाला करते होंगे कि ठीक है अभी काम ही कर लेते, कुछ है तो है नहीं। लेकिन जब आप आ जाओगे ना उनकी लाइफ में, तो भाई काम तो करेंगे, लेकिन फिर उनका क्या था, जल्दी घर जाओ, जल्दी घर जाओ, आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, आपका भी होगा जल्दी से काम खत्म करूं, हम दोनों साथ में बैठे हैं बातें करें। मतलब लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी ना कि कहाँ पहले अपने काम में अपनी चीज़ों में कहीं बिजी रहते थे, और अब एक दूसरे का इंतजार करते हो कि यार ये काम खत्म हो और बस हम दोनों मिलें एक दूसरे से, यार काम खत्म हो घर पे जाओ आराम से बातें करूं, मजे करें, ऐसे, क्योंकि एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी, एक दूसरे के दो राइट पार्टनर्स को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा होगा आप दोनों का। तो एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करना, एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें शेयर करना, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा उम्र में होंगे और आपकी शादी होगी, वो तब भी चाहेंगे कि आप माँ बने। ठीक है, तब भी वो चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लो डॉक्टर ने चांसेस कम बता दिए, डॉक्टर ने कहा कि आप लोग देख लीजिए अगर होता है तो मतलब कोई कोई मेडिकल भी ट्रीटमेंट अगर लेना पड़ा, तो भी वो चाहेंगे कि अगर आपको पत्नी बनने का सुख मिला तो माँ बनने का भी सुख मिले आपको। ठीक है, आपको वो खुशी मिले बेबी की भी। तो वो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होंगे, एक चीज़ यहाँ पर आ रही है, चाहे कोई भी होपलेस हो जाए, लेकिन वो होपलेस बिल्कुल नहीं होने वाले। चाहे फिर किसी भी तरीके से आपको वो बेबी, मतलब आपको वो बेबी का सुख देंगे ही देंगे, आपको वो जो एक माँ की फीलिंग होती है ना, होती है एक फीलिंग, वो आपको वो देंगे, ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आपका जीवन तो ना उनके आने से ही सारे आपके ड्रीम्स पूरे होने लग जाएंगे, आपकी आपको खुशियाँ वो मिलने लग जाएंगी। हो सकता है आप अभी इन चीज़ों पे इतना ध्यान ना देते हो, लेकिन आगे जाकर आपके दिल में ये फीलिंग्स ज़रूर आएंगी, आप सोच रहे हो नहीं आ सकती, हो ही नहीं सकता, होगा, अगर होना होगा ना तो ये हो जाएगा, और ये अगर हुआ तो इसमें कोई गलत नहीं है, नहीं हुआ तो आपके घर में हो गया तो अच्छा है। ठीक है, तो अगर ऐसी फीलिंग आए तो उसे रोकना मत, बिल्कुल आपके लिए गाइडेंस आ रही है। आपकी हर तकलीफ को वो समझा करेंगे, हर एक प्रॉब्लम में वो आपका साथ दिया करेंगे, आपका सपोर्ट बना करेंगे, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, वो आपके साथ रहना, हमें आपके साथ ही रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपका स्टैंड लेंगे, और आपको कभी भी ना वो किसी पर डिपेंड भी नहीं रहने देंगे। ठीक है, किसी पर डिपेंड नहीं रहने देंगे वो आपको। ओके, मतलब वो तो ये चाहेंगे कि भैया मेरे जान, अगर हम दोनों में से किसी को एक को भी कुछ हो जाता है, तो हमारे एक दूसरे के जाने के बाद भी ना, अगर कोई एक अकेला जैसे बच जाता है, तो वो भी मतलब डिपेंड ना रहे,
इतना वो करके जाएं, करना पसंद करेंगे, इतना वो करके जाना पसंद करेंगे कि आपको किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। आगे तो देखो सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, अपने कर्मास होते हैं। होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका ये थॉट प्रोसेस होगा। ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा ये है, वो कहते होंगे कि ना उनका फाइनेंशियली वो रहते होंगे कि काम अच्छा करते हैं, हो सकता है अर्निंग भी ठीक हो उनकी। तो वो कहते होंगे कि ना अब चलो फाइनली तुम आ गए ना, अब मुझे कुछ रीज़न मिल गया है कि मैं कुछ खर्चे कर सकूं। कोई था नहीं पहले, मतलब कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता था, फिर थोड़ा बच जाता। तो मैं सोचा यार कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, कुछ तो करूं, चलो अब तुम ही बताओ मैं इससे क्या कार्य कर सकता हूँ। ठीक है। और तुम पे भी थोड़ा सा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तुम्हें थोड़ा सा खर्च कर सकता हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। तो आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करा करेंगे, या फिर आपके लिए कभी भी कुछ मन चाहा तो ले आए। ठीक है ना, ला के दे दिया करते होंगे, आप कहते होंगे मैं लाया हूँ ना, तुम्हें रखना पड़ेगा, मैं बहुत प्यार से लाया हूँ, तुम्हें रखना पड़ेगा। तो ऐसे कहते होंगे। और आपकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी इम्प्रूव होगी शादी के बाद, थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और द सन का कार्ड यहाँ पे आ गया है, तो अ, आपकी इनके पेरेंट्स से बनेगी, थोड़ा यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि आपकी अपने इन लॉ से बनेगी, अच्छी बनेगी। और स्पेशली फादर इन लॉ से अच्छी बनेगी। ठीक है। या इनके आपके पापा से बहुत अच्छी बनेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ है, या तो आपके अपने इन लॉ से अच्छी बनेगी, या फिर इनकी आपके पापा से बहुत अच्छी बनेगी। आपके घर में कोई मेल मेंबर हो, उनसे, पापा हो, भाई हो, कोई हो, उनसे काफ़ी अच्छी बनेगी। और उनके कांटेक्ट में रहा करेंगे, आपकी ना फैमिली कांटेक्ट में रहा करा करेंगे। तो कभी आपके फैमिली के फंक्शंस में आना, टाइम स्पेंड करना। तो एक ना आपको शादी के बाद ये लगेगा कि ऐसा नहीं है कि आप घर से बिल्कुल अलग हो गए, आपके हस्बैंड आपको ना जोड़ के रखेंगे आपके परिवार से भी आपको। जैसे कि आपको ऐसा ना लगे कि आप तो अब अपने परिवार से मिल ही नहीं पा रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे हैं। वो भी तो हिस्सा बनेंगे ना आपके परिवार का, तो उनका भी तो हक होगा ना आपके घर आने जाने का। तो वो आते जाते रहा करते होंगे, और हर एक आपके फैमिली के सुख दुख में साथ निभाना की पूरी कोशिश करते होंगे, पूरा निभाते होंगे। ठीक है। इस तरीके से आप दोनों की ये लव केमिस्ट्री होगी कि एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे से अब शादी कर रही है। ठीक है। तो मतलब खुश रहोगे, जैसे ना दुनिया की छोड़कर, दुनिया की बातें छोड़कर एक दूसरे पे ध्यान दो, एक दूसरे के साथ खुश रहो, भगवान की भक्ति करो, और एक दूसरे का ख्याल रखो। ये फंडा अगर आप दोनों का रहेगा तो बढ़िया है, क्योंकि वो ऐसे होंगे, वो ज़्यादा ना ज़्यादा परवाह नहीं करते होंगे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ज़्यादा उम्र में शादी कर ली, ज़्यादा उम्र में बेबी हो रहा है, लेट बेबी हो रहा है या जल्दी बेबी हो गया है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि तुम्हें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जब जो देना है ऊपर वाले ने देना है, जो करना है उन्होंने करना है, वो सब कर लेंगे, बस विश्वास होना चाहिए ऊपर वाले पर। तो एक अगर ये भक्ति का एसेंस आप अपने मैरिड लाइफ में भी लेकर आ जाओगे ना, तो आपका जीवन सुख ही सुख से भर जाएगा, सुख ही सुख से। ठीक है। फिर चाहे आप दोनों ही हो, और कोई आपका साथ दे या ना दे, सिर्फ आप दोनों ही हो। ठीक है। इन दी एंड हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे का साथ देते हैं, और कोई नहीं साथ देता, ये रियलिटी है। ठीक है। तो आप दोनों का लव केमिस्ट्री ऐसा ही रहेगा, ज़्यादा किसी और पर डिपेंड ना होकर एक दूसरे का ख्याल रखना और आगे चलते जाना। ठीक है। हम्म। जिंदा दिल इंसान होगा, एक खुश रहने वाला, खुश रखने वाला, खुश रहने वाला, खुश रखने वाला, हमेशा मुस्कुराते रहते होंगे। गुस्सा तो कभी आता होगा तो छू मत्तर भी हो जाता होगा जल्दी से, ऐसा। और आपको गुस्सा कैसा होता होगा, आप नाराज हो जाते होगे, आपको भी बेचारे मनाते रहते होंगे, अरे मान जा, अरे मान जा, अरे मान जा। मान भी जाते होगे, लेकिन ना वो कहते होंगे यार तुम एक बार भी मेरे से बोलना छोड़ देते हो ना, ऐसे उदास से हो जाते हो ना, मेरी तो जान ही निकल जाती है, मेरा तो दिन ही सूना हो जाता है तुम्हारी आवाज़ सुनने बिना। घर ही ऐसा हो जाता है, मेरे को तो ऐसा लगता है तुम्हारे आने से पहले पता नहीं मैं क्या ही हो रखा था मेरे लाइफ में, तुम्हारे आने के बाद मेरे घर में थोड़ी चहल पहल सी होने लग गई है। पहले तो बिल्कुल ही ऐसे ही था बस जीवन। आओ खाओ सो जाओ।
तो आप ये आने से उनके लाइफ में थोड़ी एक्टिवनेस आएगी, और अगर आप उन्हें भक्ति में भी लगा दोगे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आप अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ को भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति भी दें, खुद भी करें और उन्हें भी करवाएं। आजकल तो भक्ति कितनी बढ़ रही है, कितना ईश्वर की कृपा है, कितने सत्संग हो रहे हैं, लोग शिष्य बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा यूथ कर रहा है आजकल, यूथ जो यंग एज के लोग हैं वो कर रहे हैं, बच्चे तक कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसी समय में शादी भी हो और फिर आपकी भक्ति भी आगे बढ़ जाए, तो फिर क्या ही कहना, बढ़िया ही बढ़िया है। तो ऐसी होगी आप दोनों की लाइफ केमिस्ट्री, मतलब बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। आप दोनों खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की कंपनी में खुश रहोगे। ऐसा नहीं अपनी बात किसी से शेयर करने के लिए ये बात मैं उससे शेयर करूँ, ये बात मैं अपने हस्बैंड से वाइफ से शेयर करूँ, ये बात मैं उनसे नहीं शेयर कर सकती तो उससे शेयर करनी पड़ेगी। ऐसे सारी बातें आप दोनों एक दूसरे से शेयर किया करोगे, बिना कोई मन में ऐसा डर लेकर के। होगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होगा आप दोनों के मन में थोड़ा थोड़ा डर कि पता नहीं समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन धीरे 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 करके ना, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे कंफर्टेबल भी होते जाओगे। एक समय ऐसा आएगा आप दोनों में इतना कंफर्ट आ जाएगा कि मतलब बिल्कुल ऐसे, जब कोई देखता होगा ना ऐसे कह दूंगी यार तुम दोनों क्या पहले दोस्त थे, फिर तुमने शादी करी, तो आप कहोगे नहीं, दोस्त नहीं, पहले शादी करी फिर दोस्ती हुई। ऐसे कहोगे आप दोनों, इतना मतलब लोगों को लगा करेगा, इतना कंफर्ट हो जाएगा शादी के कुछ साल में ही। तो ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।